भारतीय विज्ञान के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि भारत से सूर्य की ओर रवाना हुआ आदित्य L1 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से आगे निकल गया है और अब सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1L1 की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस यान को सूर्य की बाहरी कक्षा में पहुंचना है ताकि यह सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपने अध्ययन शोध के कार्य को आगे बढ़ा सके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है। ये दूसरी बार है जब किसी भारतीय यान ने पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र को पार किया है। आदित्य L1 से पहले मंगलयान ये कारनामा कर चुका है। पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से परे किसी यान को पहुंचना एक बड़ी वैज्ञानिक योग्यता और भारत द्वारा अपनी इस योग्यता को दो बार साबित करना एक बड़ी कामयाबी है। आदित्य L1 पर अब दुनिया के दूसरे अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र भी निगाह रखे हुए हैं और यह यान एक के बाद एक बाधाएं पार करता चला जा रहा है। जैसे मंगलयान एक ऑर्बिटर था, ठीक उसी तरह आदित्य L1 भी ऑर्बिटर है। याद रखने की बात है कि आदित्य L1 ठीक एक महीने पहले 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ है और कुल 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच जाएगा। आदित्य की चर्चा जहां तेज़ हो रही है, वहीं चंद्रयान की चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 30 सितंबर को चंद्रमा के दूसरी और रात के होने के साथ ही चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर और रोवर के दोबारा शुरू होने की उम्मीद अब बहुत कम हो गई है। वैसे तो चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा पर उतरने सहित अपने सभी प्रारंभिक उद्देश्यों को पूरा कर लिया है, लेकिन वैज्ञानिकों को ये उम्मीद थी कि चांद के इस हिस्से में फिर दिन होने पर ये उपकरण काम करना शुरू कर देंगे। चांद के इस हिस्से में पृथ्वी के 14 दिन बराबर लंबी रात होने से पहले वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान लोअर को स्लीप मोड में डाल दिया था। जिस जगह पर विक्रम और प्रज्ञान चांद पर उतरे थे उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया था और वहां सूर्य की रोशनी लौटने के बावजूद संचार को फिर स्थापित करने की सफल प्रयास किए गए थे, लेकिन वो विफल रहे। इसरो को इस दिशा में और काम करना होगा। आखिर -200 डिग्री सेल्सियस तापमान में किसी उपकरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? चुनौतियों को दूर करना और अध्ययन को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। ध्यान रहे, पिछले सप्ताह ही एक चीनी वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर सवाल खड़े किए थे। दरअसल चीन भारतीय सफलता को पचा नहीं पा रहा है। इसका एक ही उपाय है कि भारत अपनी योग्यता को बार बार प्रमाणित करता रहे। उसके ईर्ष्यालु आलोचकों को यही मुंहतोड़ जवाब देना है। बहरहाल ये अच्छी बात है कि भारतीय वैज्ञानिक पूरे उत्साह के साथ अपने आगे के अभियानों में लगे हुए हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के संसाधन का अभाव नहीं होना चाहिए। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि के ठीक एक महीने बाद इसरो ने अब अपना ध्यान शुक्र की ओर केंद्रित कर दिया है। शुक्रयान के कुछ पेलोड या उपकरण विकास के चरण में हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान उतरने की परियोजना पर भी काम चल रहा है। संकेत स्पष्ट हैं कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब आगे बढ़ता चला जा रहा है।